क्या करें? चलिए भी आइए स्टार्ट करते हैं कहानी। एक और क्वेश्चन करते हैं जो पहली क्लास में कर रहे थे उसके जैसे एक और क्वेश्चन वापस से समझाएंगे एक बार फिर से। आओ जी, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कोई बड़ा क्वेश्चन हो तो उसको आपको ना स्टेप्स में समझना है। सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, जो मोड के अंदर वैल्यू लिखी है उनको जीरो से इक्वेट करो, उनको जीरो के बराबर रखो और वहां से एक्स के वैल्यू निकालो। तो एक्स के वैल्यू क्या क्या है, यहां से क्या क्या है, 2 और 3। अरे कुछ कमजोर बच्चों के लिए ऐसे करना पड़ेगा मुझे। ये देख, मोड के अंदर क्या लिखा है यहाँ, x-2, इसको रखो इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया 2। दूसरे मोड के अंदर लिखा है x-3 और उसको इक्वल टू 0 रखो तो x का वैल्यू आया 3। सो x के वैल्यू आ गए 2 और 3। पहला स्टेप समझ में आ गया है। आप क्या करना है, आपको बनाना है एक नंबर लाइन, उस पर क्या लिखना है, 2 और 3। यहां तक क्लियर है? आप देखो, पहले इस वाले के पास आते हैं। जब एक इसके 3 पार्ट हो गए, एक लेस देन 2 वाला, एक 2 से 3 वाला और एक ग्रेटर देन 3 वाला। लेस देन 2 पे चलो। जब x का वैल्यू 2 से छोटा होगा तो x-2 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। जब x का वैल्यू 2 से छोटा है तो x-3 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब पूरा सवाल समझते जाना, फिर देखना दिक्कत कहाँ आ रही है, कहीं आएगी नहीं। 2 और 3 के बीच में गया, 2 और 3 के बीच में मतलब x का वैल्यू 2 से बड़ा है 3 से छोटा है, तो x-2 कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। और x-3 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जब 3 से आगे जाएंगे तो दोनों पॉजिटिव होंगे। यहां तक तो मुझे देख के लग रहा है सबको आ गया समझ। बस अब कितने केस बनाने हैं, 3 केस बनाने। केस नंबर 1, इफ x इज लेस देन 2। अच्छा, इक्वल टू की बात मैंने आपको बताया थी, इक्वल टू या तो इस वाले केस में लगा लो या तो अगले वाले केस में लगा लो, आपकी मर्जी है। तो x लेस देन 2 होगा तो दोनों के साइन कैसे लेने हैं, नेगेटिव लेने हैं। तो ये बनेगा -x-2 और दूसरे वाले क्या बनेगा, -x-3 और इज इक्वल टू 6। आगे नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। -x+2 -x+3 इक्वल्स टू 6। -x हो गया 2x। अब यहां देखो 2 + 3 हो जाएगा 5 और उधर माइनस हो जाएगा जाके तो बचेगा 1। सो यहां से x का वैल्यू कितना आया, -1/2। देखो सही है या गलत है, सही है। अरे यहां से देखना है, आपने x का वैल्यू 2 से छोटा लिया था ना, -1/2 2 से छोटा होता है क्या, 2 से छोटा ही होता है, इसलिए ये सही है। यहां तक देखो समझ गए क्या, इसे लिख लो, फिर अगला केस समझाता हूँ आराम आराम से। अगले 10-15 मिनट में हर बच्चा सीख जाएगा गारंटी से। आज क्या हो गया, ऐसे क्यों हो रही है? समझ आ गया? हाँ भाई, हो गया इतना। हाँ कर कर।
आओ जी, अब इसका सेकंड केस में हम क्या लेंगे, x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और लेस देन 3। अच्छा, जब आपने ये साइन स्कीम बना लिया ना, अब तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। फर्स्ट वाले में प्लस और सेकंड वाले में माइनस। प्लस का मतलब फर्स्ट वाले को लिखो x माइनस 2, सेकेंड वाले में माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 6। x माइनस 2 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। x से x का यहाँ 3 और यहाँ माइनस 2 कितना बचा, 1। 1 इज इक्वल टू 6। नॉट पॉसिबल, 1 इक्वल टू 6 नहीं होता ना, ये मत कहना सवाल गलत है, ये नॉट पॉसिबल है। सही। अब केस नंबर 3, लास्ट केस में क्या लेंगे, x इज ग्रेटर देन, अरे ये स्मॉलर तो ये लिखा है ना, अब ग्रेटर आएगा, अब आएगा x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। इस वाले केस में दोनों के दोनों होंगे पॉजिटिव, सो x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये बन गया 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 6। 2x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 अपॉन 2। बोलो सही है कि गलत है, सही है। हमें 3 से बड़ा लेना था ना, 11 अपॉन 2 3 से बड़ा ही होता है, तो ये सही है। तो फाइनली आंसर क्या है आपका, -1/2 और 11/2। 2-3 बच्चों को तो आ गया होगा समझ, बस बहुत है। इस बार आपसे पूछूं, इस बार आपकी बारी, अरे वहीं सॉल्व करने की, समझ गई, वाह। देखो आप देखिए ऐसे, जैसे यहाँ एक तो 3 वाला ये केस है और एक 3 वाला ये केस है। आप इक्वल टू चाहो तो यहाँ लगाओ, इक्वल टू चाहो तो यहाँ लगाओ, समझ में आ गया ना। किसी एक जगह इक्वल टू लेना है, जैसे 1 था, नहीं 1 नहीं 2 था, 2 में या तो यहाँ इक्वल टू ले लो या तो वहाँ इक्वल टू ले लो, कहीं भी एक जगह इक्वल टू ले लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अब अपने आप सोल्व करके देखो कहाँ दिक्कत आती है। आइए जी, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सब सॉल्व कर दो। पहले x के वैल्यूज निकालो, फिर साइन स्कीम बनाओ, फिर 3 केस लेके सॉल्व करो। पता पहले वाला गलत है, देख ये 4 उधर जाके माइनस हुआ ना, 4 माइनस 4, हाँ हाँ।
क्या दिक्कत है? यहाँ यहाँ ले लो, कौन कह रहा है नहीं ले लो। यहाँ भी लेना है, दोनों में एक साथ। हाँ, मैं तो ये कह रहा जैसे 3 है ना, 3 यहाँ है और यहाँ है, या तो यहाँ इक्वल टू ले लो या तो यहाँ ले लो, आपकी मर्जी। कैसे? हाँ, हाँ करो जल्दी जल्दी करो, सही हो रहा है। 0 और 4, वाह वाह, क्या सुना रहा है। मैंने 80 नंबर की लैंग्वेज गलत है। आ गया ये ये ऐसे ऐसे वाला साइन हो ना, ग्रेटर वाला। हाँ जी, बाद है। कौन बोला? अच्छा वहाँ। उल्टा कर दिया, ये वाला नेगेटिव वाला पॉजिटिव आ गया। अब तक तो सही है। अच्छा, हो गया। सर इसमें एक केस मैंने ठीक लिखे हैं, ये बता दो। हाँ, नहीं ना? ये ऐसे ऐसा हो ना, ग्रेटर देन। तो सर क्योंकि यहाँ 3 से बड़ा लिया है ना हमने, 3 से छोटा तो उसमें था। और ये वाला ठीक है, x1 से हाँ वो जो सही है। आया। हाँ सही। चलो भाई, हमारी मेहनत सफल होगी। लगभग सभी बच्चों ने क्वेश्चन सही सॉल्व कर दिया है, सही है ना। कई बच्चों को तो ऐसा लग रहा था, पहला सवाल करा रहा था कि ये तो सीख ही नहीं पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। वो निश्चिंत रहिए, अब कुछ भी आएगा सब आपको सिखा देंगे। कुछ एक क्वेश्चन में आएंगे, कुछ 2 क्वेश्चन बाद आ जाएंगे, आएंगे सब, आपको टेंशन मत लो, सही। और जब तक नहीं आएंगे तब तक हम आपको पढ़ाते ही रहेंगे, सही। अब इसको जल्दी जल्दी से मैं सॉल्व कर देता हूँ। पहले वैल्यूज यहाँ से लिए, वैल्यू आए 1 और 3, इधर दोनों पॉजिटिव, इधर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। पहला केस लिया x लेस देन 1, तो लेस देन 1 में दोनों नेगेटिव, -x -1 -x -3 इक्वल्स टू 4, -x + 1 -x + 3 इक्वल्स टू 4, 2x + 4 इक्वल्स टू 4। अच्छा, यहाँ मुझे एक नई बात पता चली, एक बच्ची ने मुझे सॉल्यूशन दिखाया। अरे वो आपका नहीं, किसी और का है, वो आप वाले से ज़्यादा बढ़िया है। उसने कहा कि 4 से 4 कट गया। कट सकता है कि नहीं कट सकता? कट सकता है, लेकिन उसके बाद उसने ये लिख दिया, 4 से 4 कट के 1 नहीं बचता। जब डिवाइड में 4 से 4 कटता है तो 1 बचता है, ये उधर जाके माइनस में होगा, इसलिए 0 बचेगा। ऐसी गलतियां भी हो जाती है, कोई बात नहीं है। x का वैल्यू आ गया 0। सेकंड वाले केस में हमें लेना है x का वैल्यू 1 से 3, उसमें पहले वाला होगा पॉजिटिव, दूसरे वाला होगा नेगेटिव, इक्वल्स टू 4, x -1 -x + 3 इक्वल्स टू 4। तो ये आ गया जी 2 इक्वल्स टू 4, जिसको आपने लिख दिया नॉट पॉसिबल। अच्छा, कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा अभी से कि यार नहीं, सेकंड वाला केस तो हमेशा नॉट पॉसिबल ही आता है, इसे क्यों सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड ही कर लिया करेंगे। ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी, ठीक है ना। एक दिन ऐसा आएगा फर्स्ट और थर्ड से नॉट पॉसिबल आएगा और सेकंड वाले से आंसर आएगा, ऐसा दिन भी तो आ सकता है किसी दिन, है ना। अब आ गया थर्ड वाला केस। अच्छा, कुछ बच्चे तो इतने बढ़िया हैं हमारे, देखो यहाँ क्या लिखा है, x लेस देन 3, यहाँ क्या लिखना होगा, x ग्रेटर देन 3। कई बच्चे ऐसे लेस देन ही लिख देते हैं, यहाँ x को 3 से बढ़ा लिया तो ग्रेटर देन वाला साइन लगाना है। अभी दोनों के वैल्यू पॉजिटिव हो गए हैं, सो ये बनेगा 2x - 4 इक्वल्स टू 4, 2x इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल टू 4। अब आ गया सबको समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। mod of x - 1
प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 2। जैसा मैंने आपको पहले बताया, हर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज होता है। अब आप सीख गए हैं, तब क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आने चालू होंगे। अब ध्यान से करना। ऐसे नहीं, ये खुली आंखों से नहीं दिखता वो। आप नॉर्मल बिल्कुल ऐसे सॉल्व करो, सॉल्व करते करते शायद पता चल जाए। अरे नहीं, मत सबको देख। हाँ भाई, पहला केस कर दिया सॉल्व सबने। कुछ चेंज मिला? कोई चेंज नहीं मिला। करो करो, आराम से सॉल्व करो आपको। हम्म। वापस देखो आराम से। हो गया? आंसर क्या है? आंसर क्या है? ध्यान से देखो, वापस ध्यान से देखो। कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, बहुत पॉसिबल हो रही है। देखो यहाँ क्या लिखा है, इससे बड़ा है, बड़ा। मिला जी, कुछ चेंज मिला? अरे वो नहीं रहे, सारे नॉट पॉसिबल हैं इसके। अब देखो वापस, नो वैल्यू ऑफ एक्स। देखो मैं दिखाता हूं यार। पहला केस आपने लिया x लेस देन 1, x लेस देन 1, दोनों माइनस में ओपन हुए। माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 2। तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 2। तो -2x, यहां देखो कितना बन गया 6। उधर जाके माइनस करेंगे तो -4, x का वैल्यू आया 2। अब ध्यान नहीं दिया आपने, यहां आपने क्या लिया था, x का वैल्यू लेस देन 1 और वैल्यू कितना आया 2। तो गलत नहीं है ये, 1 से छोटा आना चाहिए था ना, तो ये आ गया 2, इसलिए ये है गलत, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना, वो जेई वाला धोखा कैसे देगा आपको। ऐसे धोखा देगा, आप आराम से सॉल्व करके आएंगे बिल्कुल कॉन्फिडेंट, और बार बार चलेगा गलत हो गया सब कुछ। दूसरा केस तो हमेशा ही नॉट पॉसिबल आ रहा है। अब मैं तीसरा दिखाता हूं। तीसरा केस, x ग्रेटर देन 5, दोनों पॉजिटिव होंगे। x माइनस 1 x माइनस 5 इक्वल्स टू 2, 2x इज इक्वल टू 6 टू 8। यहां से x का वैल्यू आया 4, और वहां क्या लिखा था, x ग्रेटर देन 5। देखिए तो 5 से छोटा है ना, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या आंसर हुआ इसका, नॉट। कोई वैल्यू नहीं आई ना, इसी का कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझ आया ना। एक्चुअली आप ये समझ लो, जो हमारी स्कूल की पढ़ाई है और जो जेई की पढ़ाई है वो दोनों सेम है। स्कूल वाला सीधे सिंपल क्वेश्चन पूछता है, परेशान नहीं करता, और ये परेशानी करता है। सही है। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन।
आ गया था समझ? अच्छा देखिए एक बात और सुनिएगा, जैसे हमारा ये सेकंड वाला केस है, ये वाला केस यहां सोल्व करे तो आपका क्या आया था, 2 = 4 आया था, आपने कह दिया नॉट पॉसिबल। यदि किसी दिन ये 2 = 2 आ गया तो 2 = 2 भी तो आ सकता है। हम कह रहे यहाँ यहाँ आपका ना टू, यहाँ हमने नॉट पॉसिबल क्यों लिखा है, हमने नॉट पॉसिबल इसलिए लिखा है क्योंकि 2 = 4 नहीं होता। यदि मान लो यहाँ 2 = 2 आ जाए, वो तो पॉसिबल है ना, 2 = 2 तो सही होता है। हाँ 2 = 2 सही होता है, तो 2 = 2 होता है सही। यदि ये वाली बात सही आ जाए तो फिर आपको आंसर क्या लिखना है, आप पॉसिबल थोड़ा ना आंसर लिखेंगे, आंसर में तो एक्स का वैल्यू लिखोगे ना। फिर आपको कहना है कि एक्स का वैल्यू 1 से लेके 3 तक है, एक्स का वैल्यू 1 से लेके 3 तक है, 1 से 3 के बीच में कुछ भी रखोगे वो उसको सेटिस्फाई करेगा, समझे? आइए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। ऐसे नहीं, देखो हमारी क्लास में ऐसे क्वेश्चन प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे आप कभी, क्योंकि हर क्वेश्चन को सेम टू सेम नहीं देते। हमारा काम है आपको सोचना सिखाना, नई नई चीजें। और जल्दी सॉल्व कर दो। आसान है, बिल्कुल आसान है ये। इसको ग्रेटर देन और लेस देन भी लिख सकते हैं, हाँ और इक्वल्स टू लेस देन। -1 से छोटे, यहाँ पे सब गलत सलत ही लिखा है। जब x -1 से छोटा होगा तो दोनों नेगेटिव ही तो होंगे। दोनों नेगेटिव तो 0 के इक्वल होगा ना वाला, तो 0 तो यहाँ है, -1 से छोटा रखो ना, -1 क्यों रख रहे हो, छोटा -2 रखो। ये बच्चा ही होशियार हो गया आपसे। -1 से छोटा। सही करो कैलकुलेशन, -2x ना बचेगा इधर, -2x 1 नहीं है वो, कहाँ है? हाँ 1 है, सही। गलत कर दिया कुछ, आपने लगा 2 = 2 आएगा। एक सेकंड में, हाँ हाँ क्या आया वैल्यू, तो नहीं x की वैल्यू आई -1 से 1। हाँ जी -1 ये, हाँ आंसर क्या है, हाँ कौन
क्या लिख रही है, नॉट पॉसिबल थोड़ा है, 2 बराबर 2 तो होता ही है, एक्स का वैल्यू थोड़ा ना आया है, ये तो बस 2 इक्वल्स टू 2 आया। हाँ फाइनल आंसर कहाँ लिखा आपने, सारी हो गई। हाँ सही 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 है। सही। गलत कर दिया आपने कैलकुलेशन, कैलकुलेशन गलत कर दिया आपने कुछ। हाँ ये तो ठीक है, सही है सही है सही। आ गया आंसर, आ गया। हाँ सारे पॉसिबल आ गया। हाँ, पीछे पता नहीं क्या उल्टा सीधा लिख रखा है, कहीं नहीं उधर। हाँ 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 पॉसिबल पॉसिबल पॉसिबल। जैसे पहले सवाल करे बात नहीं। हाँ बिल्कुल सेम। सही करा है। हाँ उसमें एक्स की वैल्यू नहीं है वो। कर दिया, आप सही कर दिया। हाँ बहुत कमजोर है, कहाँ ले आए थे। ऐसे निशान थोड़ा लगाते हैं, ऐसे ऐसे घुमा के लगाओ उसको, -1 से बड़ा 1 से छोटा। ये 2 कहाँ से लिखा है यहाँ, ये 2। गलत कर दिया, 0 थोड़ा ना आएगा। हाँ ये गलत कर दिया बेटा आपने। हाँ सब सही है, सब सही है। सही हो गया। बताइए नॉट पॉसिबल क्यों कह रही है, 2 बराबर 2 है। आ जाओ भाई अब देखते हैं। सो ये ऐसे ऐसे केस बनाए, साइन स्कीम आपने बना दिया है। आप पहले वाला केस ले रहा हूं, x लेस देन -1। x लेस देन -1 में दोनों ही नेगेटिव होंगे, ऐसे भी। तो ये -x +1 -x -1, तो 1 1 तो कट गया, -2x इक्वल्स टू 2। तो यहां से x का वैल्यू आया -1, ऐसा लिखा ना। अब इसमें दो बातें हैं, यदि आपने यहाँ इक्वल टू साइन नहीं लगाया तो नॉट पॉसिबल, और यदि किसी ने इक्वल टू साइन लगाया तो उसका पॉसिबल। सही है ना। हाँ बढ़ेगी कोई नहीं, बढ़ेगी नहीं। देखो अब आप दूसरे केस पे आओ। x का वैल्यू लेते हैं -1 से 1। -1 से 1 में पहले वाला होगा नेगेटिव और दूसरे वाला होगा पॉजिटिव। तो -x +1 +x +1, सो यहां से आएगा 2 = 2। 2 = 2 तो सही बात है। देखो एक बात ध्यान से आप समझिए, ज्यादा मत समझाओ किसी को, ठीक है नहीं। इधर आओ। देखो जब x की वैल्यू कोई निकल के आती है, x की वैल्यू आती है, तो फिर आपको यहां जाके देखना है उस इंटरवल में आ रही है कि नहीं आ रही है। और यहाँ कोई x की वैल्यू नहीं है, यहाँ लिखा है 2 = 2। अब ये बताओ सही बात है गलत बात है। 2 = 2 सही बात है।
तो जब ये बात सही आ जाए तो ये पूरा आंसर होता है आपका ये। तो यहां से x का वैल्यू आ गया -1 से 1। इसका मतलब ये हुआ -1 और 1 के बीच का कोई भी नंबर रखो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। -1 के उन बीच का कोई भी नंबर रखो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब देखो ये सुनो, जो वैल्यू बढ़ाने वाली एक बात चल रही थी कोई ना, यदि किसी ने यहाँ -1 पे इक्वल टू लिया होता तो यहाँ उसका ये वैल्यू सही हो जाता। अब जिसने यहाँ इक्वल टू लिया है, यहाँ से भी तो आ गया x का वैल्यू -1, तो या तो यहाँ से आ जाएगा या तो वहां से आ जाएगा, कम ज्यादा कुछ नहीं होगा। तीसरा केस, x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इस बार दोनों पॉजिटिव। सो यहां से x का वैल्यू आएगा 1। तो फाइनली x के वैल्यू क्या क्या आए हैं? एक x का वैल्यू आया -1 से लेके 1 तक, और एक वैल्यू आया 1। तो -1 से 1 को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे, याद है कल वाली बात है, -1, इंटरवल। -1 पे कौन सा इंटरवल लगाओगे? क्लोज। -1 पे क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि इक्वल टू साइन है। +1 पे कौन सा इंटरवल लगाओगे? पहले हम ओपन ही लगा रहे थे, यहां से ओपन आ रहा था लेकिन यहां से वैल्यू आ गया ना 1, तो x का वैल्यू 1 हो सकता है, इसलिए यहां लगेगा क्लोज्ड। तो जब आपका बीच वाला केस सही होगा तो फिर आपका आंसर ऐसे आएगा इंटरवल में, और बीच वाला गलत होगा फिर 1-2 वैल्यू आएंगी। हाँ सब पॉसिबल। लोगों ने इक्वल टू का साइन इधर और इधर लगाया, इस वाले में नहीं लगाया, तो फिर आपका ये दोनों में बॉक्स नहीं आएगा ना? आएगा, देख यहाँ से तो ये ऐसा आ गया, हाँ। लेकिन ये वैल्यू भी तो है, यहाँ से आ गया -1 और यहाँ से आ गया +1, सारे आगे। तो आपको यही बनेगा, इसी फॉर्म में ये देखेंगे। ये और मैटर नहीं करता सर, क्योंकि मैंने यहाँ पे इधर लगाया इक्वल टू साइन, इधर मैंने किसी में भी नहीं लगाया। कोई बात सही है बिल्कुल। ये कह रहा है ट्रू तो बीच में आता ही है, तो ट्रू ट्रू कैसे? है बट इसका सॉल्यूशन नहीं है। देखो ये x इक्वल टू 2 थोड़ा ना आया, यदि यहाँ x इक्वल टू 2 आता तो फिर देखते ना इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ तो x का वैल्यू नहीं आया, बस इतना है 2 सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन तो ये है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है ना। हाँ 2 नहीं है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है। हाँ मैंने ये कहा सॉल्यूशन नहीं है। ये थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो ये जो आपका सेकंड वाला केस है, यहाँ 2 इक्वल टू 2 आया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है आप x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में कुछ भी रखो, इसका वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। आप कोई भी वैल्यू रख लो, आंसर 2 ही आएगा। जैसे जैसे आप x का वैल्यू देखो, -1 और 1 के बीच का कोई भी नंबर बोला, मैंने बोला 0, इसमें 0 रखो, 0 -1 का मोड 0 +1 का मोड, ये हो गया -1 का मोड 1, 1 का मोड 1, कितना वैल्यू आ गया? 2। तो 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप कोई और नंबर ले लो, 0.6, वाह 0.6। अब पता नहीं इनको डेसिमल का माइनस करना आता है कि नहीं आता? वाह सही बताया, 0.6 -1 करेंगे तो माइनस का 0.4 आएगा, और मोड लगा के प्लस का 0.4 हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस करेंगे 0.6 तो ये हो जाएगा 1.6, 1.6 + 0.4 2। अब बात आपको समझ में आई? तो ये 2 इक्वल्स टू 2 ये बताना चाह रहा है कि x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में कुछ भी लो, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये जब 2 इक्वल्स टू 2 आए ना, तब वहां नहीं देखना, वहां तब देखना है जैसे आपका x इक्वल्स टू 1 आया, x इक्वल्स टू 1 आया, अब देखो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये x नहीं है, यहाँ 3 इक्वल्स टू 3 आए, 4 इक्वल्स टू 4 आए, 5 इक्वल्स टू 5 आए, सभी केस में आंसर क्या होगा? ये वाला यहाँ जो लिखा होगा। एक बच्चे को तो आ गया हो, किसी को समझ में? एक बच्ची कह रही है मुझे आ गया समझ में, वाह वाह, सबको ही आ गया होगा, क्या बात है। एक और समझ,
मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। करो भाई, जल्दी जल्दी सॉल्व करो सब। अच्छा, जब आप कल आएंगे ना तो इसको भी रिवाइज करके आना, और जो पिछले वाला सीखा था उसको भी रिवाइज करके आना। कल दोनों को मिक्स कर देंगे, कल दोनों के मिक्स करके क्वेश्चन कराएंगे। करो करो, बिना डरे सॉल्व करा करो क्वेश्चन को। आंसर कहाँ है? आंसर तो लिख के दिखाओ। तो सही है, सेम ही तो है। हाँ सेम। आंसर कहाँ है? सर ये वन अच्छा, ये नोट कर, 1 तो आ रहा है। अच्छा, अरे जाओ, आया था रहेगा। आया, सही है, सही है, सब सही है, सब सही है। आंसर कहाँ लिखा? ये कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया आपने साइन लिखने में। हो गया 2 से 3। सेकंड वाला केस थोड़ा ठीक नहीं है, ये सही है। आपका भी एक केस मैंने वो पहले कर लिया मुझे 1 नहीं आया ना आपको कहीं? 1 भी आना है केस में। आंसर तो लिखो। अच्छा, 2 है बेटा, 2 1 नहीं है, 2 और 3 है ना वैल्यू। हो गया 2 से 3, हाँ।
भाई देखो ये पहले वाला केस ऐसे ही करा क्या आप लोगों ने? एक्चुअली कई सारे बच्चों ने कुछ कुछ गलत करा है, लेकिन उनका आंसर उनका भी सही आ गया है। एक्चुअली इसमें एक थोड़ा अलग था ना, 3 माइनस एक्स था, 3 माइनस एक्स। तो जब आप साइन स्कीम इसका बनाते तो यहाँ 2 और यहाँ 3 आप लिखते। जब x का वैल्यू आप 2 से कम लेंगे तो ये वाला नेगेटिव आएगा और ये वाला पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ 3 माइनस एक्स है ना, यहाँ 2 से छोटा रखोगे तो पॉजिटिव ही तो आंसर आएगा। जो बिल्कुल कमजोर है, जिनको कुछ समझ नहीं आता मेरे जैसे, वो 2 से छोटा नंबर रख के देख लिया करो, कभी डाउट हो तो 2 से छोटा रखो 1, 3 माइनस 1 2 आए ना पॉजिटिव। आप 2 और 3 के बीच में आए, 2 से बड़ा हो गया तो ये पहले वाला पॉजिटिव, और यहाँ वैल्यू 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है तो ये भी पॉजिटिव। और इधर इधर तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, छोड़ो, मैंने तो ऐसे लिख दिया। देखो वो नेगेटिव था, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दोनों जगह पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव ही होता होगा। अब सेकंड केस, ये सही है गलत है? यदि आपने यहाँ इक्वल टू लिया है तो सही है, इक्वल टू नहीं लिया है तो गलत है। दूसरा केस, x का वैल्यू 2 से 3, तो इस बार कहाँ गया, दोनों पॉजिटिव में ओपन होंगे। x माइनस 2 प्लस 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, यहाँ आएगा 1 इक्वल्स टू 1, 1 इक्वल्स टू 1 होता है सही, ट्रू। इसका मतलब ये पूरा हमारा आंसर होगा, 2 और 3 के बीच वाली सारी वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ आएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, अब पहले वाला पॉजिटिव और दूसरे वाला नेगेटिव। x माइनस 2 माइनस 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1, 2x इक्वल्स टू 6, तो x का वैल्यू आ गया 3। सो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक। कुछ कुछ बच्चों को तो आ गया होगा ना, कुछ बच्चों को आ गया, बहुत है और क्या। हाँ बोलो। था आपको, देख यहाँ से x का वैल्यू 2 आया है, x का वैल्यू 3 आया है, तो ये 2,3 है, इसका मतलब 2 से लेके 3 तक सारे नंबर, आपका सिर्फ 2 और 3 आया है। हो गई जी होशियार? हाँ कौन सा? यहाँ पे x जो था हाँ लेसर देन था 2 से, हाँ, तो माइनस, हम दोनों को माइनस लेते थे। ऐसे ना लेते माइनस, यहाँ देख, यहाँ इसमें यहाँ x को 2 से छोटा नंबर रख, फिर देखिए पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। हाँ 1 रख के देखो, पॉजिटिव आ रहा है ना, इसलिए पॉजिटिव, ऐसे हमेशा माइनस। कोई बात, अब ये एक बात और सुनो, इसमें और कहानियां बहुत हैं। एक बच्चे को ना ये साइन समझ ही नहीं आते थे, मैंने उसको एक जुगाड़ बताया दूसरा, सही है जी, आपको ही बताता हूँ, आप समझ गए तो ये बताओ, मोड 2 और मोड माइनस 2 दोनों में क्या रिलेशन होता है? अरे मोड 2 और मोड माइनस 2 दोनों इक्वल होते हैं ना, दोनों इक्वल होते हैं, मोड 2 और मोड माइनस 2 इक्वल होते हैं। अब बताओ मोड x और मोड माइनस एक्स दोनों इक्वल होते, अरे मोड तो माइनस को खत्म कर देता है ना। आप देखो मोड के अंदर था x माइनस 3, अब इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स माइनस 3 को यदि आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस एक्स प्लस 3, मतलब कि 3 माइनस एक्स। तो मोड x माइनस 3 किसके बराबर होता है? मोड 3 माइनस एक्स के बराबर होता है। समझ में आ गई बात? तो यदि किसी को साइन में दिक्कत आई है प्लस माइनस देखने में, एक बच्चे ने तो याद कर लिया पहले में दोनों माइनस लिखने हैं, फिर एक प्लस एक माइनस ऐसे, तो उसके लिए भी इलाज है, सबका इलाज है। आप ये जो 3 माइनस एक्स का मोड था इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये x माइनस 3 का मोड बन जाएगा, और मोड में माइनस से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसा बना लो, x माइनस 2 प्लस मोड x माइनस 3 इक्वल्स टू 1। सेम ही तो है, ये वाला रो वाला बिल्कुल सेम है। अब आपका वो मेथड भी काम करेगा, पहले दोनों नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर दोनों पॉजिटिव।
समझ गए ना बात? चलो भाई समझ गए, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और जल्दी से करते हैं। कितना छोटा क्वेश्चन लिखा है मैंने, बस प्लस की जगह माइनस लिख दिया है। करो सॉल्व, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। हाँ, एक वैल्यू जीरो, एक्स का एक वैल्यू जीरो लेना है, एक वन लेना है। ग्रेटर देन लेना है, लेस देन लेना है, अब कैसे पता लगेगा? वो इससे भी अच्छा वाला तो लेस देन होगा। यहाँ देख, हाँ ये नंबर लाइन है, यहाँ एक्स का वैल्यू 2 से लेस है। लेस, और फिर बिटवीन 2 and 3, हाँ, और फिर ग्रेटर देन 3, तो ये बिटवीन वाला कैसे लिखेंगे? ऐसे 2 से बड़ा, ये तो कहाँ दो जा के रहा है? बराबर भी तो ये होगा। निशान लगाओ, ये 3 से बड़ा, 3 से छोटा, 2 से बड़ा, 3 से छोटा। अच्छा इसके बीच में, हाँ और 3 एक बार ले सकते हैं। 3 ले एक बार सकते हैं। लास्ट वाले में लेंगे। हाँ, इसमें बहुत बड़ा। आ गया। ये तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, मैं वैसे पूछूँ आपसे। सब गलत सलत ही लिख रखा है आपने तो, सही टिप लिया करो। ये 2 से बड़ा, 3 से छोटा, और तीसरे केस में 3 से बड़ा। हाँ बेटा, कर दिया, सोल्व हो गया। हाँ मतलब क्या बात, ब्रैकेट में 2 और 3। इससे पहली क्लासेस पढ़ी हैं आपने एक आदमी? ओहो, कल समझाऊंगा मैं आपको। हाँ बोल, ना वो नहीं देखना होता। चलो भाई, क्लास हो गई है खत्म। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग अभी। हाँ सही है, लो भाई आ जाओ। मुझे क्या फर्क पड़ा है, मैं तो सेकंड 0 1, इधर दोनों के दोनों नेगेटिव। अच्छा, ये जो बीच में माइनस लगा इसको नहीं देखना, ये साइन तो नॉर्मली बनाना है। यहाँ ये प्लस, ये माइनस, फिर दोनों के दोनों प्लस। आप सुनो भाई, सबसे पहला केस x लेस देन 0, तो लेस देन 0 में दोनों के दोनों कैसे ओपन होंगे? माइनस में, तो ये बन गया -x। अब ध्यान देना, यहाँ -1 पहले से ही लिखा हुआ है, और ये माइनस में ओपन होगा, तो कितने माइनस हो गए? 2 माइनस हो गए ना। तो -x, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस x। अब ये बहुत माइनस हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, माइनस लिख देता हूँ, सही है। तो ये -1 इक्वल्स टू आ गया है 1, इसको कहेंगे हम नॉट पॉसिबल। दूसरा केस लेते जाओ, 0 से 1, 0 से 1 में पहले वाला पॉजिटिव, दूसरे वाला नेगेटिव, तो वही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इक्वल्स टू 1, 2x इक्वल्स टू 2, x का वैल्यू आ गया 1। सही है गलत है? इक्वल टू आपने यहाँ नहीं लिया तो ये गलत है। आ जाओ भाई, लास्ट में आ गए हैं, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। कैसे कैसे सवाल आ गए, तो ये तो 1 बराबर 1 आ गया भाई। 1 बराबर 1 तो होता है ट्रू। जब यहाँ 1 बराबर 1 ट्रू जैसी चीज आ जाए तो आंसर ये वाला होता है, ये वाला। तो आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट लो, अरे 0 नहीं रे, 1 कॉमा इन्फिनिटी। सही है जी। चलो बाकी कल समझेंगे जी। 2-3 बच्चों को तो आ गया होगा समझ।